वेक्टर ओ it is a thing that has a magnitude and direction. So, example, force denoted by F vector. So हम कहते हैं कि 100 किलो न्यूटन 100 किलो न्यूटन in east direction ओके सो मतलब है कि अगर जैसे हमारा ये एक्स वाई है और बॉक्स यहाँ रखा है तो इस पे इन ईस्ट डायरेक्शन ना, तो ये अगर हमारी ईस्ट है तो 100 किलो न्यूटन का यहाँ से इस डायरेक्शन से एक फोर्स आ रहा है इस ऑब्जेक्ट पे है, वो इसे इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो ये जो 100 किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा है ये वेक्टर है। और अगर इसकी जगह हम कहते हैं कि को ठीक है, तो वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, तो मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। ठीक है, फिर हम अब कितने सारे अब अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। मतलब कि जैसे हम जो है वेक्टर को मैथ्स में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वेक्टर को मतलब बहुत तरह के हो सकता है कि जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, या ये एक लाइन है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये भी एक वेक्टर हो गया, ये भी एक वेक्टर हो गया। तो इस तरीके से, पर हम इसको मैथ में कैसे लिखेंगे? मैथ में इसको लिखने के दो तरीके, कई सारे तरीके हैं। तो एक तो होता है हमारा, पहला जो सबसे आसान होता है वो होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये बेसिकली हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस में काम करता है। ठीक है, तो कोई वेक्टर है, वो वेक्टर है वो उसकी एक कोई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी जेड एक्सिस हो गई, और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। तो ये जो लाइन है इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो इसका, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में जो इसका लेंथ है, ठीक है, दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया, और मैग्नीट्यूड हो गया, और ये किसी एक, अब या तो ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर भी जुड़ा होगा। ठीक है,
तो वो इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो इसको हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते